नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली में उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग के मंडल की, जहां स्तरीय समीक्षा बैठक हुई संपन्न। वहीं बुलंदशहर में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद पथराव की घटना आई सामने और कन्नौज में पूर्व विधायक अनिल दोहरे के निधन के बाद गम में डूबा पूरा परिवार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र के गांव नगला बासी में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया और पथराव, जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के वार्ड 21 के सदस्य के भतीजे को पीटने के बाद विवाद बढ़ गया था। मैं देवीराम, जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान में वार्ड नंबर 21 सिकंदराबाद से। मेरे साथ गांव नंगला बंसी, माजरा गांगरोल, थाना चोला का मूल निवासी हूं, जिला बुलंदशहर। मेरे घर पे कल 10 बजे दारू पीकर गांव के व्यक्ति जो मेरे से घृणा मानते, चढ़बाजी करते हैं, दारू पीकर मेरे घर गाली गलौज करते हैं आए दिन। साहब दारू पी के गाली गलौज करी। मैं बाहर था, मेरे को जांच पड़ी, मेरे बच्चे थे। मैंने तुरंत एसओ साहब को, चोला थानों को कॉल करी। वहाँ से पुलिस आई। जो दारू पी के गाली गलौज कर रहा था उसको पुलिस ले आई कल 4:10 में। आज 5:10 में साहब ने मैं 2 बजे करीब बुलाया थाने। मैं थाने आ गया एसओ साहब के पास। मेरे घर पर आज दोबारा मेरा भतीजा कंपास पे खाना देने जा रहा, रविया उर्फ रविंदर, रंजीत पुत्र मोहर सिंह, सुजीत पुत्र रंजीत, अभिषेक पुत्र मुनेश और काफ़ी लोगों ने मेरे भतीजे के साथ मारपीट करी और वो घेर लिया, जिसमें मेरी बाइक, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर वो तोड़ दी और पथराव करा दो के मेरे घर पर पथराव करा, जिसकी वीडियो मैंने थाना अध्यक्ष को भेज दी है। पथराव की वीडियो मेरे पे है। साहब मेरी प्रशासन से यही अनुरोध है, साहब ये मेरी जान का खतरा है मुझसे, इनसे ये लोग मुझे कब मार सकें। जान से मारने की धमकी दे रहे और बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ साहब, बहुत ज़्यादा। साहब मेरी प्रशासन से यही हाथ जोड़ के अनुरोध है कि साहब मेरी इन लोगों से जान बचाई जा। आए दिन मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठी एप्लीकेशन देते रहते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। चीन में आयोजित एशियाई अंडर 18 रग्बी 7 चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसी टीम का हिस्सा रही सुपौल की बेटी अंशु कुमारी देर संध्या सुपौल पहुंची, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल चीन में 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय गर्ल्स टीम का हिस्सा रही। सुपौल की अंशु कुमारी ने बेहतर खेलकर प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात की टीम के साथ हुआ, जहां पर भारतीय टीम फाइनल में दूसरे स्थान पर रही। 10-7 के मुकाबले में भारतीय टीम को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ, जिसके बाद देर शाम अंशु के सुपौल पहुंचने की सूचना पर स्टेशन पर भारी भीड़ उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। अंशु की ये सफलता काफी कठिनाई भरी रही। पिपरा प्रखंड के निर्मली बाजार की रहने वाली अंशु कुमारी के पिता पवन कुमार एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनके अथक प्रयास के कारण ही अंशु रोजाना 22 किलोमीटर की यात्रा कर अपने पिता के साथ स्टेडियम प्रैक्टिस करने पहुंच जाती थी। आज उसके पिता भी बेटी की इस सफलता से फूले नहीं समा रहे होंगे। उसके स्कूल के शिक्षक कहते हैं आज तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा और ऊपर से सिल्वर मेडल अपने देश के लिए कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब क्या आगे प्लान है? देश के लिए खेलना है? हाँ, इंडिया के लिए खेलना है। खेलें और आगे जाके खेलेंगे इंडिया के लिए। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लड़की ने देश, राज्य और जो है जिला का
अपने गांव का और स्कूल का नाम रोशन करके आ रही है। कहाँ खेलने गई थी और कहाँ से आ रही है वापस? ये चाइना गई थी अंडर 18 खेलने के लिए एशियन गेम, इसमें जो है रजत लेकर के आ रही है। सेमीफाइनल में जो है 7 और आप कैसा फील कर रहे हो सर? आपके स्कूल की छात्रा है। हम तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम अपने आप को हमको बहुत गौरव हो रहा है कि हमारी बच्ची समाज का और गाँव का और विद्यालय का नाम रोशन कर रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार सिंह, कौन सा विद्यालय है सर? भागीरथ उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्मली इब्राहिम। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपद बरेली में रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज स्थित नवनिर्मित रोहेलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट का फीता काटकर लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने बरेली मंडल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज के सभागार में समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने बरेली मंडल के चारों जनपदों में डेंगू, मलेरिया, बुखार, संस्थागत प्रसव, सर्जरी, ओपीडी की स्थिति के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही की जाए, जांच का दायरा बढ़ाया जाए, अस्पताल आने वाले मरीजों को भर्ती किया जाए व उन्हें समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, अतः रोगियों को बाहर से दवा ना लिखी जाए। संचारी रोग अभियान को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां चिकित्सकों की कमी है वहां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चिकित्सकों की भर्ती की जाए। बरेली मंडल के स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों की वित्तवार समीक्षा आज हमने की है। साथ में मेडिकल कॉलेजेज बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत, बुखार, मलेरिया, डेंगू और जो मच्छर जनित रोग हैं वो न पनपने पाएँ, इसके बारे में भी संचारी रोग अभियान जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है उसकी भी समीक्षा की है। अभी बुखार और डेंगू के मरीज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। सभी को 100% भर्ती किए जाने के निर्देश दिए हैं यदि आवश्यकता है, और सबको दवाइयाँ शासकीय तौर पर मिले और जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कहा है। किसी भी व्यक्ति को बाहर से दवाई नहीं लिखी जाएगी और मरीजों को स्वस्थ करके सकुशल उन्हें घर वापस हमें भेजना है। ये जिम्मेदारी हमारी टीम की है। ये आज हमने बरेली के सभी चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठ करके तय किया। संजय गांधी अस्पताल अमेठी का जो है वो कोर्ट की आदेश पर खुल गया है, वरुण गांधी को बधाई भी दी है जी। अमेठी का अस्पताल संजय गांधी अस्पताल कोर्ट की आदेश से खुल गया है, वो तो मनी न्यायालय का मामला। देखिए, ऐसे सभी चिकित्सक जो ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 2700 ऐसे चिकित्सक हमने चिन्हित किए थे जो विभिन्न अस्पतालों में, जिलों में कार्यरत हैं लेकिन ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। उनको हमने नोटिस दे करके धीरे धीरे सेवा से हम उनको पृथक कर रहे हैं और नए चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 14 में आए थे, अभी लगभग हमें लगता है कि 60 से अधिक चिकित्सक बर्खास्त हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद की गढ़गंगा में WWF और वन विभाग की टीम डॉल्फिन की काउंटिंग कर रही है। टीम को गढ़ क्षेत्र की गंगा में अभी तक 4 डॉल्फिन दिखाई दी है। बिजनौर से डॉल्फिन की गणना के लिए WWF ने 3 दिन करीब 40 किलोमीटर की यात्रा तय की और ये यात्रा खड़काली से लेकर ब्रिज घाट तक पहुंच गई। वहीं गढ़गंगा में चल रही डॉल्फिन की गणना को लेकर DFO संजय कुमार मल ने बताया कि गंगा में डॉल्फिन की गणना की जा रही है। ये एक अभियान है जिसका नाम है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान। इसके तहत गंगा नदी में मुजफ्फरपुर बैराज के पास से पूरा नरौरा बैराज तक डॉल्फिन की काउंटिंग की जा रही है। इसमें WWF और वन विभाग की टीम, दोनों ही टीम जॉइंट एक्शन के द्वारा काउंटिंग की जा रही है। उसमें काउंटिंग का तरीका होता है जैसे कि पूरी 2 टीम होती हैं। 2 टीम जो हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बोट चलती है।
दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप होता है। वो पूरी टीम मुजफ्फरपुर से लेकर नरौरा बैराज वो देखेगी कि कितनी काउंटिंग है। जो डॉल्फिन होती है वो डाइव करती है। डॉल्फिन को डाइव करते हुए वो टीम देखती है और देखने पर उसका जीपीएस लोकेशन नोट करती है और फिर दूसरी टीम आती है और उसका जीपीएस लोकेशन नोट करती है। उसे पता चलता है कि 10 मिनट के अंतराल पर वो आई तो वो वही डॉल्फिन है, नहीं आई तो दूसरी डॉल्फिन है। तो इसी तरह से काउंटिंग की जाती है। सर, अपने यहाँ डॉल्फिन की काउंटिंग चल रही है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, पूरी क्या है? देखिए, गंगा में डॉल्फिन की गणना की जा रही है। ये एक अभियान है जिसका नाम है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान। इसके तहत जो है कि गंगा नदी में मुजफ्फरपुर के बैराज के पास से लेके और पूरा नरौरा बैराज तक डॉल्फिन की काउंटिंग की जा रही है। इसमें WWF की टीम है और वन विभाग की टीम है, दोनों के ज्वाइंट एक्शन के द्वारा काउंटिंग किया जा रहा है। उसमें काउंटिंग का तरीका होता है कि जैसे पूरी 2 टीम होती है, 2 टीम जो है कि बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो कि एक बोट चलती है और दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप होता है। तो वो पूरी टीम जो है कि पूरी वहाँ से लेके मुजफ्फरपुर से लेकर नरौरा तक पूरी वो देखेगी कितनी काउंटिंग है। तो जो डॉल्फिन होती है वो डाइव करती है। डाइव करती हुई डॉल्फिन को बाकायदे वो टीम जो है कि देखती है और देखने के बाद उसका जीपीएस लोकेशन नोट किया जाता है। फिर दूसरी टीम भी आती है तो वो देखती है और देखने के बाद उसका जीपीएस लोकेशन काउंट किया जाता है। उससे पता चलता है कि 10 मिनट के अंतराल पे अगर वो आई है तो वही डॉल्फिन है, नहीं आई है तो दूसरी डॉल्फिन है। तो इस तरह से काउंटिंग की जाती है। और जैसे हम आपको पुराना डेटा बताएंगे, 2015 में 22 डॉल्फिन, 16 में 30 डॉल्फिन, 2017 में 32 डॉल्फिन, 2018 में 33 डॉल्फिन, 2019 में 35 डॉल्फिन और 2020 में 41 डॉल्फिन की गणना की गई थी। अभी जो है कि 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह के लास्ट डे जो है कि इसकी पुनः हमारे मुख्य वन संरक्षक मेरठ महोदय द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। तो पता चलेगा कि डॉल्फिन की संख्या गंगा नदी में बढ़ी है या घटी है। अपने जनपद में जैसा कि हमने देखा, अपने जनपद में अभी तक पूट घाट तक, ब्रिज घाट से पूट घाट तक 4 डॉल्फिन को जो है कि टीम के द्वारा देखा गया है। मैं भी साथ में टीम में था, तो 4 डॉल्फिन अभी तक देखी गई है और आगे भी वो टीम जो है कि पूट घाट से भी अपने जिले को कवर करेगी आगे तक। तो अभी शाम तक उसका भी आ जाएगा कितने डॉल्फिन देखे गए हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। पूर्व विधायक अनिल दोहरे का शव पहुंचा पैतृक गांव। जलालाबाद ब्लॉक के टिकैयापुर गांव पहुंचा शव, साथ में कई सपा नेता व पूर्व मंत्री मौजूद। पूर्व विधायक के अंतिम दर्शन को उमड़ा पूरा गांव। देर रात नसरापुर स्थित विधायक के आवास पर जाएगा शव। नसरापुर से ही सुबह उठेगी अनिल दोहरे की अंतिम यात्रा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संवेदना प्रकट करने नसरापुर आएंगे। आपको बता दें कि आज लखनऊ से नसरापुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ पीजीआई में हुई है पूर्व विधायक की मौत। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।